गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30 10:30। ओ माय गॉड, पता नहीं चलता इस घड़ी में। तो गाइस ध्रुव भी उठ चुका है, तारा दीदी भी उठ चुकी है और तारा दीदी खेल रही है पापा के साथ। ये आजा बेटे पापा। ठंड बहुत है बाहर यार, एकदम से कोहरा हो गया जब से 2 दिन लगातार बारिश हुई। क्या हो गया? ये मेरा जादू। तो अबे छीली है यार। अरे वो खुद छीलता है यार। ले पापा खिलाएंगे, पापा खिलाएंगे। दे दो यार, क्यों पापा खिलाएंगे। आप भी सुबह सुबह करने लग जाते हो। ले 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 ले। ऐसे नौटंकी होती घर में, बताओ। तो पी रही ए? क्या करूं? चाय बना दो। चाय पियोगी? जो तारा दीदी करनी वो होगा घर में। तारा तो बोलेगी नहीं कुछ। इशारे समझो। अच्छा ठीक है। चाय पियोगी? कैसे पियोगी? चाय में उंगली डिपोगा? चल निकल घर से। सुबह सुबह दोनों बाप बेटों की लड़ाई होने लग जाती है ना। फिर भैया ध्रुव को लड़ने के लिए कोई तारा नहीं चाहिए, पापी उसका काफी है। भाई बाहर मत ले जाओ, बहुत ठंडी है यार। देखो गाइस, आपको दिखाती हूँ बाहर क्या मौसम है। वहाँ तो और जगह बर्फबारी हो रही है, पर यहाँ कोहराबारी हो रही है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा सही है, पर सुबह तो भाई साहब, अभी तो फिर भी ठीक है, पर सुबह बहुत ज़्यादा था। तो गाइस घर में हो रही है सफाई। अभी देखो कितना बढ़िया स्वाति ने सफाई करी है। वाह, पूरे कमरे की। और अभी थोड़ी देर में देखो अभी कैसे आतंकवादी आते हैं हमारे घर में। हटो हटो, एक अकेला ही काफी है ना? है ना? है मामा गंदा है, वो तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ से बीच में मामा कहाँ से आ गया? अच्छा, आतंकवादी बोला तो मामा का नाम याद आया क्या? उसे बात डाइवर्ट करनी थी ना। ध्रुव भी गंदा है। तो चलो मैं चाय बना देता हूँ भैया। चाय पत्ती और दूध डाल दो। तो गाइज 1:15 हो गया और स्वाति बना रही है खाना। आज क्या बना रही है स्वाति खाने में? आज पालक के कोफ्ते की सब्जी। पालक के कोफ्ते की सब्जी और रोटी बनी। वाह यार, बताया भी तुमने। गर्मा गर्म रोटी बनाती है मेरी बीवी। हाँ, मेरी बीवी के बारे में नहीं, कितने दिन हो गए आज? 10 दिन हो गए लगातार काम करते हुए, अभी तक तबीयत खराब नहीं हुई है। भगवान करे ना होए, मेरी हो जाए लेकिन मेरी बीवी के नाम। अब सब्जी बनने में कितनी देर लगी? 10 मिनट, ज्यादा नहीं। 10 मिनट बन जाएगी। वेरी गुड। पकौड़ी बन जाए तो सब्जी बन जाएगी। तो इसकी अगर आपको रेसिपी देखनी है स्वाति के चैनल पे जाओ। डेली प्रमोशन कर रहा हूँ, फीस दे देना। तो गाइस दोपहर का 2:30 बज रहा है और देख लो ठंडा मौसम कितना है। और मेरी बीवी ने बना दी मेरे लिए पकौड़ी। पालक की पकौड़ी है भैया, गर्मी आ जाएगी एकदम। खा लो, आ जाओ, जिसको खाना है खा लो, वरना बाद में मत करना, बुलाएंगे। पालक की पकौड़ी। अलगे मत नहीं बता रही हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, लड़का लड़की एक बराबर है? हैं? पक्का? एक बराबर कहीं नहीं है। ले, ये क्या बात हुई? या तो हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ बोलो तो उसका आंसर मैं दूंगा तुम्हें। हाँ है, लड़का लड़की एक बराबर है। हाँ। तो अगर लड़का अगर लड़की पे हाथ उठा देता तो फिर ये होता, ले लड़की पे हाथ उठा दिया, लड़की पे हाथ उठा दिया। जब दोनों बराबर है तो सही बात है। और अगर लड़की उठा देती है तो लड़का कुछ नहीं कहता। क्यों? तो ये भी तो था, ए लड़के लड़की ने लड़के पे हाथ उठा दिया। नहीं तो पब्लिक पति पे हाथ उठा दिया। पब्लिक सुनो, लड़की नहीं तो ये पति पे अरे मेरी बात सुनो, मार्केट में एक लेडीज ने जेंट्स पे हाथ उठा दिया तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। सब देखेंगे, मजे लेंगे। और जहाँ उसी आदमी ने पलटवार कर दिया 10 आ जाएंगे लड़की को बचाने। अब यहाँ घर पे ही देख लो, अगर पत्नी पिट रही है तो कोई नहीं आएगा, और पति पे मारे तो 10 आ जाएंगे। इसकी बात कर रही? अरे अपने घर की बात थोड़ा कर रही हूँ, तो बता रही हूँ। चेंज द टॉपिक, क्योंकि सबको पता है लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है। 50% लड़कियों का दिमाग यहाँ होता है बस। खुश हो गई है? हाँ तो 50% का घुटनों में होता है, मम्मी कह देंगी। तो गाइस आ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया। पकौड़ी की सब्जी और रोटी। आहा हा। पकौड़ी की रेसिपी देखनी है स्वाति के चैनल पे जाके देखना, 12 बजे आ जाएगी। तो आ जाओ जिसको खाना है पालक के पकौड़ी की। हाँ आ जाओ, जिसको खाना है खा लो, वरना बाद मत कहना बुलाए नहीं भैया। पकौड़ी है, चीता ही कहते हैं।
बाबू हाँ कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है मेरा। क्या खाओगी बताओ? कुछ भी मीठा, मतलब बर्फी, लाइक बर्फी, मतलब कुछ भी ऐसा मीठा जिससे तुम्हारा मन भर जाए। भर जाए। यस। अरे ये तुमने बनी भी वाली हरकतें कर रहे हो। तो गाइज अभी हम लोग चाची के यहाँ से मिल के आए थे, चाची चाचा दादी आदि से, और अब घर आ गया और मेरा पेट खोल गया है बेटा। तो यहाँ के रोदी घर चलो ना, बगल में ससुराल है, घर ही चल रहे। ससुराल में हगूंगा जाके, क्या हो गया? क्यों? रजत मेरे घर में आके हगता, मैं नहीं हग सकता? चलो उतरो, अभी जोर से लगी तो ससुराल पास में, ससुराल में हगूंगा। मतलब वो वहाँ टैंक भरता है, यहाँ टैंक भरोगे। अब घर पहुँचने से पहले निकल गई तो चलो, पेट खराब हो रहा मेरा। हाँ चलो 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 बेटा, चलो चलो चलो, ससुराल में दावा बोले आज। अब इसमें एक फायदा है, चाय मिलेगी। उंगली फंस जाएगी उसकी, मानता नहीं है। अब इसमें एक फायदा है, मैं हगूंगा तुम्हें चाय मिलेगी। हो गई साइकिल तुम्हारी ठीक? हो गई? खुश हो? अरे बोल दे कुछ। हाँ बड़ी देर में बोला। तो गाइज मैं आया था टेटनस का इंजेक्शन लगवाने, और मेरा पैर की पट्टी मैंने हटाई, देखो ऐसा हो गया था, सूज रहा था पैर, तो मैंने कहा टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। 1-2 दिन लेट हो गया मैं, लेकिन फिर भी मैं लगवाने आ गया। अब मैं उनसे कह रहा हूँ भैया मेरे हाथ में लगा दो, तो उन्होंने बोला हाथ में नहीं, पिछवाड़े पे लगेगा। मैंने कहा भाई प्लीज़ लगा दे। कह रहा नहीं भैया आप तो लेट हो, तो बस लेटना पड़ा मेरे को गाइज। तो गाइज रात के 12:30 हो गए। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और अब एडिट करूँगा तो आधे 1 घंटे में एडिट हो जाएगा, और कल सुबह फिर से 10 बजे आ जाएगा ब्लॉग। और मैं आपको बता दूँ पिछले 3-4 दिन से मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि जिस वजह से मैं बहुत अपसेट हूँ, बट मैं हंसाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी और घर वालों को भी। मतलब मैं ऐसा करने नहीं दे रहा कि मैं बीमार हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, पिछले 4-5 दिन से मेरे आधे सर में, राइट साइड वाला इतना सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत, पिछले 4-5 दिन से। एक दिन तो मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था, जिस दिन मैं लखनऊ गया था उस दिन बहुत दर्द हो रहा था। अब कई लोगों ने घर में बोला कि सुबह उठ के शीर्षासन कर लो, और किसी ने बोला सुबह दही जलेबी खाओ, और पता नहीं क्या क्या। ऐसा होता है, सुबह सूर्य देवता उठते हैं तो दर्द मेरा धीरे धीरे उठता है, जैसी धूप तेज होती है तो दर्द तेज होता है, सूर्य देवता ढलते हैं तो दर्द गायब हो जाता है, ऐसा होता है। ये मेरे पहले बचपन में भी था, बचपन में मेरे को 3 से 4 साल रहा, और फिर एकदम से अपने आप ठीक हो गया। अब ये फिर से लौट आया है। बचपन में पता नहीं मैं कैसे झेल गया, बट अब मेरे पे झेला नहीं जा रहा, अब दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और दिक्कत ये है, फैमिली मैन हूँ मैं, और बच्चे भी हैं 2-2, उनको भी संभालना है, दर्द भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और काम भी करना है अपना, काम नहीं करूँगा तो भाई अर्निंग नहीं आएगी, सीधी बात है। और अब स्वाति ने मेरे को बोला है, अब देखो स्वाति भी एडिट कर रही है अपना व्लॉग, कौन सा रेसिपी वाला, और दोनों बच्चे भी सुला रही है। तो मतलब चल रहा है, अपनी लाइफ चल रही है, अपनी काम भी कर रहे हैं साथ के साथ। अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बीच में अड़ंगा आ जाता है। अब देखो मेरी हाथ दर्द हो रहा है, अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन सुबह सुबह देखना, कल तो नहीं होगा, कल संडे है, कल मैं मैच खेलने जाऊँगा। मैच में इसलिए खेलने जा रहा हूँ क्योंकि दर्द तो होएगा मुझे पता है, लेकिन मैं मन भटकाने के लिए। तो अगर आप लोगों को पता हो, इसको माइग्रेन वगैरह बोलते हैं, मेरे को बताया पापा ने कि आधे सर के दर्द को माइग्रेन बोलते हैं। और मंडे को मैं जाऊँगा हॉस्पिटल में चेकअप कराने, कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो। अभी तक स्वाति मेरे को फोर्स कर रही थी, मैं मना कर रहा था, नहीं 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 मैं नहीं जा रहा। ऐसा होता है कई बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्होंने कुछ और बीमारी बता दी, हो गया कांड। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका इलाज तो होगा ना, हमें पता तो होगा। अब तो आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे को हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। मैं मंडे को जाऊंगा हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए, देखते हैं और फिर क्या निकलता है, सिटी स्कैन वगैरह करवाऊंगा। मेरे को प्रॉब्लम थी 15-20 दिन, मेरे को प्रॉब्लम रही, आपको प्रॉब्लम माता लिख ली, अब आपको प्रॉब्लम। अब मेरे घर में कोई ना कोई चुगलस लगी पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी के साथ देखते रहो हमको सक्सेना का व्लॉग। आपको हंसाऊंगा चाहे जितनी तकलीफ हो, कितनी दिक्कत हो। अब काम शुरू कर दिया है फिर से, पहले की तरह रेगुलर कंसिस्टेंसी रहेगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा व्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। और अगर आप लोगों को पता है ये माइग्रेन का दर्द कैसे गायब होता है तो कमेंट करें, कोई दवाई हो वो बताएं। लव यू।